हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट और बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो कि आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाई डू वी ओपन रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, कभी भी जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप में कभी भी रिकंस्टिट्यूशन होती है फर्म की, रिकंस्टिट्यूशन से मेरा मतलब है पार्टनर्स के बीच का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अगर चेंज होता है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना या फिर कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है या फिर कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो जो भी एक सिचुएशन रहे जहां पे कि एक दिन पहले तक एक अलग रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और नेक्स्ट डे से यानी कि वो इवेंट होने के बाद से जो रेशियो होता है वो अलग हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो रिकंस्टिट्यूशन जब फर्म की होती है, सो उस रिकंस्टिट्यूशन से पहले सारे प्रॉफिट्स या लॉसेस को ओल्ड रेशियो में बांटा जा रहा होता है और रिकंस्टिट्यूशन के बाद से वो फर्म जो होती है चीजों को न्यू रेशियो में बांट रही होती है। तो जैसा कि एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, अगर किसी पार्टनर ने एडमिशन लिया तो उसके एडमिशन से पहले उस इवेंट को हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहेंगे। सो एडमिशन ऑफ पार्टनर के पहले क्या थी कि पहले सिर्फ प्रॉफिट जो था ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। जैसे ही न्यू पार्टनर ने एडमिशन ले ली, सो उस डेट के बाद से फर्म में नए पार्टनर को भी प्रॉफिट में शेयर मिलने लगा। माने अब उस एडमिशन के बाद से नए पार्टनर को भी फर्म में शेयर मिल रहा है, तो नए पार्टनर को भी प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है, यानी कि फर्म न्यू रेशियो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ओके, सो क्या होती है कि जब रिकंस्टिट्यूशन हो रही है फर्म की, तो हम लोग को एग्जैक्ट उस दिन का सारा प्रॉफिट या सारा लॉसेस पता करना होता है और उसको हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो क्या करते हैं हम लोग, हमारी जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस होती है उन सबको हम लोग बारीकी से चेक करते हैं और उन सभी चीजों की हम मार्केट वैल्यू पता लगाते हैं। जैसे जितने भी हमारे पास एसेट्स होंगी उनकी मार्केट वैल्यू एसेस करते हैं। तो जब हम मार्केट वैल्यू पता लगाते हैं तो ये हो सकता है कि हम जो एसेट्स को जिस प्राइस पे अपने बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू उस प्राइस से या तो ज्यादा होगी या तो उस प्राइस से कम होगी। अगर एसेट्स की वैल्यू बुक वैल्यू से, एसेट्स की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से अधिक हुई, सो इट मीन्स इट इज अ प्रॉफिट। तो ये हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं रिकंस्टिट्यूशन के पहले का, ठीक है। सो रिकंस्टिट्यूशन से पहले हम मार्केट वैल्यूज पता लगाते हैं अपने सारे एसेट्स का। अगर वो मार्केट वैल्यू हमारी बुक वैल्यू से ज्यादा पाएगी तो इट मीन्स इट इज अ प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट रिकंस्टिट्यूशन से पहले की है, सो इसे ओल्ड रेशियो में बांटा जाना चाहिए। सो इन द सेम वे अगर इसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा होना मतलब इसके रिवर्स में अगर मार्केट वैल्यू कम आती है एसेट्स की तो इट इज अ लॉस। सो इस लॉस को भी ओल्ड रेशियो में बांटा जाना चाहिए। सो इसी तरह से हम आते हैं लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज भी जो होती है फर्म की, तो इनकी भी जब हम रीअसेसमेंट करते हैं, सो ऐसा हमें मिल सकता है कि हम उन लायबिलिटीज की मार्केट वैल्यू पता करने पर हमें पता चल सकता है कि वो मार्केट वैल्यू हमारे बुक वैल्यू से अधिक है या फिर कम है। अगर मार्केट वैल्यू अधिक पाई गई, सो इट इज अ लॉस। लायबिलिटीज अगर हमें ज्यादा पे करना हो, यानी जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका बुक में क्रेडिटर शो कर रहा है 10,000 का, बट जब आपने रीअसेसमेंट किया सो आपने पता चला कि नाउ बहुत लेट हो गया उनको पे करने का, तो उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया उस अमाउंट पे। सो जहां हम लोग सोच रहे थे कि 10,000 हमें पे करना पड़ेगा, बट अब हमें 10,500 पे करना पड़ेगा ड्यू टू टाइम ज्यादा हमने ले लिया, उनको पे नहीं किया, तो हमने मार्केट वैल्यू पता लगाया तो वो 500 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज करे, तो 10,500 हमारी लायबिलिटी हो गई।
सो हमारी लायबिलिटी 500 रुपीज से इंक्रीज कर गई, सो इट बिकम्स अ लॉस। सो ये हो सकता है कि मार्केट वैल्यू लायबिलिटीज की ज्यादा हो बुक वैल्यू से या फिर कम हो बुक वैल्यू से। अगर बुक वैल्यू से कम आई मार्केट वैल्यू, सो इट इज अ प्रॉफिट। अगेन दिस प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन ओल्ड रेशियो, बिकॉज ये जब भी हम लोग कैलकुलेट करें तो रिकंस्टिट्यूशन होने से पहले कैलकुलेट करके हम लोग इसको ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोविजंस की। प्रोविजंस भी लायबिलिटी की तरह ही है। अगर प्रोविजन बढ़ रहे हैं सो इट इज लाइक अ लॉस, एंड अगर प्रोविजंस घट रहे हैं तो इट इज अ प्रॉफिट, इट इज अ साइन ऑफ प्रॉफिट, सो उसको प्रॉफिट हो गया वो। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स। बहुत बार क्या होती है कि हम कुछ एसेट्स को बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, या फिर कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो बुक में रिकॉर्ड से हट जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपने एक मशीन खरीदी थी 10 इयर्स पहले, 10 साल पहले आपने एक मशीन खरीदी थी, और आप अपनी चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, आप अपनी चीजों को बहुत ही मेंटेन करके रखते हो। तो उस मशीन को भी आपने बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा था, उसे टाइम टू टाइम आप सर्विस करते थे, उसे आप क्लीन रखते थे, और जब उसकी यूज नहीं होती थी तो उसे आप ढक करके रख देते थे, है ना। तो आपने उसकी प्रॉपर केयर ली। जब भी उसकी मेंटेनेंस की रेट आती थी आप उसे मिस नहीं करते थे, आप उसकी मेंटेनेंस जरूर करते थे। सो इस तरह से आपने उस मशीन को यूज किया है। सो आपने जब परचेज की थी उस मशीन को, तो वो मशीन थी 10,000 रुपीज की, और आपने उस मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 10% के हिसाब से और स्ट्रेट लाइन मेथड से। सो एवरी ईयर 1,000 रुपीज डेप्रिशिएट होते होते आज 10 साल बीत गए तो उसकी वैल्यू बुक में 0 हो गई है। बट बुक में तो वैल्यू 0 हो गई, लेकिन क्योंकि आपने इतने अच्छे से ख्याल रखा अपनी मशीन का, इतने अच्छे से मेंटेन रखा है उस मशीन को कि आज भी वो बहुत ही अच्छे वर्किंग कंडीशन में है, और आज भी अगर उसे मार्केट में बेचा जाए तो 3,000 to 4,000 रुपीज उसकी आपको वैल्यू मिल रही है। तो मान लीजिए कि 3,000 रुपीज उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी आराम से। सो जिस चीज की वैल्यू आपने सोचा था कि नील हो गई है, सो एनीथिंग जिसकी वैल्यू बुक में नील हो जाती है दैट बिकम्स अनरिकॉर्डेड। यानी हमारे बुक में अगर 0 वैल्यू किसी चीज की आ गई, सो वो बुक में है ही नहीं, वो अनरिकॉर्डेड माना जाता है। सो अब वो जो चीज की वैल्यू नील हो चुकी है, नाउ यू कैन रियलाइज 3,000 रुपीज बाय सेलिंग इट। सो इसकी मार्केट वैल्यू इज 3,000 रुपीज। सो इट इज अ प्रॉफिट फॉर यू। जो चीज 0 सोच रहे थे, जो बुक में 0 हो गई थी, वो आपको 3,000 निकाल के दे रही है। सो इट बिकम्स अ प्रॉफिट फॉर अस। अब आते हैं हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पे। सो व्हाट डू यू मीन बाय अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज वैसी लायबिलिटीज हैं जो कि हम लिखना भूल जाते हैं, है ना। ऐसी लायबिलिटीज जिनको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर हमने उसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा था, बट जब हमने रिकंस्टिट्यूशन हुआ हमारी फर्म का, तो उससे पहले हमने जब रीअसेसमेंट किया तो हमने पाया कि वी हैव टू पे सम लायबिलिटीज जिसको हम इग्नोर कर रहे थे। सो दोज लायबिलिटीज आर नोन एज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ओके, सो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ती है तो ये नुकसान है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की वैल्यू माने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो ऐसे ही नुकसान है, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ना या घटना कोई नहीं है। ये लायबिलिटीज के साथ होता है। हाँ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज अ लॉस। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू हैव टू पे समथिंग जो कि आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, सो इट इज अ लॉस फॉर यू। ओके, सो अब हम देखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट में आप देखिए जिन जिन चीजों से आपको फायदे होते हैं उन सभी को हम बाई साइड में लिखते हैं, यानी क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो देखिए बाई एसेट, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, सो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू में, जैसे मान लीजिए कि बुक वैल्यू 10,000 है और मार्केट वैल्यू 12,000 है, तो 2,000 का जो इंक्रीमेंट हुआ उसको हम शो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो बाय एसेट्स अकाउंट अगर प्रॉफिट हुआ मतलब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई। सो इसी के उल्टे अगर नुकसान होता है तो 2 में लिखते हैं, 2 डिक्रीज इन एसेट्स। सो एसेट्स की 2 एसेट्स अकाउंट और उसमें लिखेंगे डिक्रीज का अमाउंट। जैसे मान लीजिए कि मार्केट वैल्यू 8,000 है और बुक वैल्यू 10,000 है, सो यहाँ पे मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो गई 2,000 रुपीज, सो हम वो शो करेंगे यहाँ पे। ओके, अब हम आते हैं लायबिलिटीज के केस में। लायबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ती है तो नुकसान,
जिसको कि हम डेबिट में शो करेंगे, और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू घटती है तो हो गया फायदा, जिसको कि हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय लायबिलिटीज। ओके, अब हम आते हैं प्रोविजंस में। प्रोविजंस भी लायबिलिटी की तरह ही है। अगर ये बढ़ती है सो डेबिट साइड में, प्रोविजंस की वैल्यू अगर आपको लग रहा है बढ़ रहा है सो टू साइड में हम शो करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और वही अगर प्रोविजन घटता हुआ दिख रहा है आपको क्वेश्चन पढ़ करके सो हमें उसे दिखाना है बाई के साइड में, क्योंकि एक फायदा होता है प्रोविजंस कम होना। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स फायदा होता है बिजनेस के लिए, जिसे हम बाय में शो करते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज नुकसान होती है, जिसे हम डेबिट में शो करते हैं। अब लास्ट पॉइंट होती है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करना। जब हम रिवैल्यूएशन का बैलेंस करेंगे तो एक तरफ हमने सारे फायदे दिखा दिए और एक तरफ हमने सारे नुकसान दिखा दिए। अगर फायदों की अमाउंट लॉसेस के अमाउंट से ज्यादा हुई सो यहाँ अल्टीमेटली पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है, जिससे वो लोग ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ओके, सो इन द सेम वे इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर लॉसेस ज्यादा है इन कंपैरिजन विद प्रॉफिट्स सो लॉस हुआ और वो लॉस को पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेंगे ओल्ड रेशियो में। सो होप आज की मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें जो कि +2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस तरह की मैं हर रोज 10 to 15 मिनट्स की कुछ वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सो इन्हें आप देखते रहो, देखते रहने से भी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और एक तरीके से अगर मान लीजिए कि आप YouTube यूज कर रहे हो तो कम से कम इस तरह की वीडियोस देखोगे सो आपकी नॉलेज भी आएगी, है ना। और डेली डोज आपको एक डेली एवरीडे मैं एक किस तरह की वीडियो बना रहा हूँ, सो इसको आप अगर कंटिन्यू वे में देखते रहो तो कुछ तो नॉलेज होगी। सो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्त के साथ में, और कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। सो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।